हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आप ही की रिक्वेस्ट पे आज हम बनाएंगे ये एनवेलप बॉक्स, जो कि शॉर्ट वीडियो में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। और आपने ही कहा था कि स्टेप बाय स्टेप इसका एक लॉन्ग वीडियो बनाइए ताकि आप भी इसे बनाना सीख पाएँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए होंगे कुछ कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा पतले नहीं होंगे। इसके बेस को हमें 3 पार्ट्स में बनाना है और कैसे बनाना है उसकी ड्राइंग मैंने यहाँ करके दिखा दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो पहले पार्ट के लिए हमें कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल पीस चाहिए। तो इसमें हमें इसकी लंबाई 19.5 सेंटीमीटर चाहिए और चौड़ाई 9.7 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे की दोनों पार्ट सेम ही बनेंगे, बस ये मिडिल वाला जो पार्ट है ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी, ये लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये 3 पार्ट बन गए, ये एक ही पीस। दूसरे पार्ट के लिए हमें कार्डबोर्ड से इस तरह की पीस कट करनी होंगी। तो इनकी लंबाई पहले वाले पार्ट से कम 1 सेंटीमीटर कम होगी, यानी ऊपर वाला 19.5 था तो ये 18.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग होगी 8.6 सेंटीमीटर। अब ये क्यों है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमें इस कार्डबोर्ड के पीस की चौड़ाई चाहिए ना, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये पीसेस हमारे बन गए हैं और इसकी चौड़ाई भी हमने देख ली है कि क्या है। अब जो हमने यहाँ पे ड्राइंग की है उसे एक कार्डबोर्ड पर भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक कार्डबोर्ड जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसी पर मैंने इसकी जो लाइंस है ना यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं, बिल्कुल सेम मेजरमेंट्स के साथ। ये हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है ना साइड में, इसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर साइज़ बताए हैं ना, वो कैसे हैं कि जैसे एक सबसे बड़ा जो नोट हमारी करेंसी है ना, वो है 500 की। वो 500 की जो करेंसी होती है, उस करेंसी के नाप से लगभग 1.5 सेंटीमीटर मैंने इसकी बढ़ाते हुए लंबाई और चौड़ाई को रखा है, ताकि हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी माने तो भी हमारे पास अच्छी सी स्पेस इस बॉक्स में रखने के लिए जो लाइन हमने बनाई है, क्योंकि बहुत छोटे स्पेस की थी, तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर पेपर कटर से उसे हाफ कट कर लिया था ताकि सीजर से काटने में वो इजी हो जाए। तो ये दोनों पार्ट भी हमारे एक्स्ट्रा वाले यहाँ से कट चुके हैं। अब इसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के लिए हमें फिर से पेपर कटर की ज़रूरत पड़ेगी और इसे भी हम हाफ कट करेंगे। आप समझ ही गए होंगे कि हाफ कट का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से जो भी हमने लाइन बनाई है ना, उसके ऊपर इस पेपर कटर को चलाकर इसे हाफ कट कर लिया है। अब जब ये कट हो चुका है तो आप देख पाएंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर इसमें कटिंग हो चुकी है, ताकि इसे फोल्ड करना आसान हो जाए। तो हम इसे फोल्ड भी कर देते हैं। इस बॉक्स को बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ये हाफ हमने कट किया है ना, वो बाहर की साइड ही रहेगा, और जो प्लेन साइड है वो इस तरह से अंदर की तरफ। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो हमने हाफ कट किया है ये निकल ना जाए ना, इसके लिए भी एक यहाँ पर ट्रिक। हम यहाँ इस कटे हुए पार्ट में ना ये ग्लू भर देंगे, जो कि इसे जोड़ी भी रखेगी और फोल्ड होने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस कटिंग वाले पार्ट में हम अच्छे से ग्लू भरकर इसे सूखने के लिए रख देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ग्लू लगाने के बाद इसे प्लेन करके नहीं रखना, नहीं तो ये पार्ट्स आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। इसे एज इट इज़, इसको ही ऐसे जैसे ये फोल्ड है ना वैसे ही रख दीजिएगा और इसको अच्छे से सुखा लीजिएगा। जब तक ये सूखेगा हम दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। जो कार्डबोर्ड की हमने पतले पतले पीसेस कट किए हैं, उन्हें इस तरह से पेपर टेप लगाकर पहले हमें यहाँ पर फिक्स करना होगा। क्योंकि ये टेम्प्रेरी है इसलिए मैं यहाँ टेप लगा रही हूँ ताकि इसे फोल्ड करना आसान हो जाए। हम यहाँ पर हाफ कट करने वाला टेक्निक यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ये टेपिंग वाला मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। इन चारों ही पीस के बीचों बीच हम अच्छे से पेपर टेप को यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये हो चुका है और बस इसे फोल्ड करके हमें इसे चिपकाना होगा। लास्ट में भी यहाँ पर मैं टेप लगाकर इसे जोड़ दूंगी, तो एक ये फ्रेम बन जाएगा। इस फ्रेम को कैसे हम कवर करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे सिल्वर कलर का रिबन ले सकते हैं। मैंने इसे बाहर और अंदर की तरफ लगा दिया है। बस ये जो पीछे का हिस्सा है ना, इसे मैंने छोड़ दिया। आप अभी आगे देखेंगे कि ये छोड़ा क्यों था। ये फ्रेम हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा बेस कंप्लीट है। उस बेस को अब हम देखते हैं। उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पर इन वेलवेट के कपड़ों को लूँगी। देखिए, वेलवेट के कपड़े हम जब भी लेते हैं ना, तो उससे बहुत ही रिच लुक आता है, इसलिए इन एनवेलप्स को अच्छा लुक देने के लिए मैं इन्हीं का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और इसे अब कवर कैसे करते हैं वो भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसे कवर करने के लिए मैं सेम कार्डबोर्ड का जो पीस है उसे यहाँ पर रख दूँगी और पेंसिल या पेन या मार्कर से इसकी मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद इसके किनारों पर मैं ये ग्लू लगाऊंगी और इसे इस तरह से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इसे अच्छी तरह हाथों से प्रेस करते हुए इसे चिपकाना होगा। इसकी कटिंग अभी नहीं होगी,
लेकिन करना क्या है वो बताती हूँ। सबसे पहले एक साइड पर ग्लू लगाकर इसे चिपका दीजिए। वेलवेट का कपड़ा कटने के बाद जल्दी जल्दी से किनारों पर फोल्ड होता है, इसलिए ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे ना तो आपके वेलवेट के कपड़े को किसी भी कार्डबोर्ड या किसी भी क्राफ्ट में चिपकाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इस एक साइड पर चिपके हुए कपड़े को अच्छे से निकाल कर कट कर लिया है और बाकी की साइड को भी अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। बाहर देखिए कितना स्मूथ इसमें ये काम हुआ है। अब अंदर का हमें काम करना है। अंदर भी हमें एक वेलवेट का कपड़ा लगाना है ताकि ये कवर हो जाए। वही सेम ट्रिक जो हमने की थी, ग्लू लगाकर इस कार्डबोर्ड के पीस को यहाँ रखना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपको जब आप ये पीस कट कर लेना तो हमें इसे हाफ ही पेस्ट करना होगा। जैसे कि मैं इसके सिर्फ एक ही तरफ ग्लू लगाऊंगी, हालांकि ग्लू तो हमें सारी तरफ लगानी है जो बाद में भी यूज़ हो जाएगी। इसमें ग्लू लगाने के बाद इस कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे बहुत ही आराम से और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसे हाफ ही चिपकाना है, क्योंकि अंदर की तरफ ना ये सिल्वर कलर की डोरियाँ लगेंगी जो इस बॉक्स को बांधने के काम आएंगी। तो इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल मिडिल में एक लाइन खींचिए, इस पे ग्लू लगाइए और जो हमने सिल्वर गोटे लिए हैं ना उसे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। आपके पास अगर चौड़ा रिबन हो या गोटा हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये पतले रिबन्स हैं सिल्वर कलर के, ये जो गोटे हैं, तो मेरे मुझे यहाँ पे 2 लगाने पड़े और बस इसके लगाते ही इस बाकी बचे कपड़े को भी यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। वेलवेट के कपड़े से सावधानी से इसी तरह से आप भी करते हैं तो आपके बॉक्स में भी बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग आएगी। जिस तरह से मैंने ये पिंक बॉक्स तैयार किया है यानी पिंक बेस तैयार किया है, वैसे ही मैंने एक नेवी ब्लू कलर का भी बेस तैयार कर लिया है। इसकी आपको मैं डेकोरेशन समझाती हूँ। इसको मैंने सिल्वर कलर के गोटे से डेकोरेट करना है। तो जो गोटा हमने अंदर यहाँ पर धागे के रूप में इस्तेमाल किया था ना, वही सेम गोटा मैं इसकी डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आड़ी तिरछी लाइन से इसका डेकोरेशन होगा। एक साइड की लाइंस को चिपकाने के बाद बहुत ही आराम से इसके ऑपोजिट साइड में भी हम इस लाइन को पेस्ट करते जाएंगे, जिससे एक बर्फी लुक आएगा। देखिए इसका बेस तैयार है। अब इस पिंक वाले के बेस के लिए भी हम इन सिल्वर गोटे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। इस सिल्वर गोटा लेस को हमें इसके बीचों बीच इस तरह से चिपकाना है। उसके बाद बाउंड्री में ये समोसा सिल्वर लेस को भी हमें चिपकाना है ऊपर और नीचे। इसे लगाने के बाद हम लेंगे एक सिल्वर कलर का गोटा फूल, जो आप साइड में भी लगा सकते हैं और बीच में। मैं इसे अपनी फेवरेट ग्लू के साथ पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसी पिंक कलर से मैच करता हुआ एक बूटी लूँगी। इस बूटी को भी बिल्कुल बीचों बीच पेस्ट कर दूंगी और उसके बाद थोड़े बहुत राइनस्टोन लगा दूंगी। आप चाहें तो इसमें हैवी भी लुक कर सकते हैं, यानी और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। नेवी ब्लू कलर के बेस पर भी मैं इसी तरह की स्केरी शेप की बूटियों को यहाँ पेस्ट करूँगी और उसके बाद हमारे ये बेस जो है वो तैयार है। अब जो हमने ये फ्रेम बनाया था ना, और मैंने आपको बताया था कि आपको एक साइड छोड़नी है, वो इसलिए ताकि यहाँ पर हम ग्लू लगाकर इसे अच्छे से पेस्ट कर सकें और इसकी पकड़ भी इसी वजह से ज़्यादा मजबूत भी होगी। जैसे आपने ग्लू नीचे लगाई है वैसे ही इसके साइड्स में भी लगानी है। उसके बाद इसे आराम से खोलना है, जगह फिक्स करना है, डिसाइड करना है। उसके बाद इसे अच्छे से दबाकर चिपका दीजिए। इसे चिपकाने के लिए ना आप इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कोई हैवी बुक या कोई वेट रख दीजिएगा, ताकि यहाँ पर ये ग्लू अच्छे से पेस्ट हो सके और ये बॉक्स एकदम बढ़िया बन सके। बस फाइनल फिनिशिंग के लिए इसमें हमने सिल्वर गोटे के ये एंड में ना छोटे छोटे मैचिंग करते हुए पॉम्पॉम्स भी ऐड कर दिए हैं, ताकि इसका लुक और भी अच्छा बन सके। तो ये दोनों ही बॉक्स बनकर हमारे तैयार हो गए हैं और देखिए अंदर कितना स्पेस है। मैंने इस बॉक्स में ना पीछे भी डेकोरेशन कर दी थी, तो ये बनकर कंप्लीट हो गया है। पिंक और नेवी ब्लू कलर के ये दोनों बॉक्स बनकर तैयार थे। बस इसमें मैंने ना लास्ट में थोड़े से राइनस्टोन भी ऐड किए थे और इस तरह से ये कंप्लीट है। और आप देख पाएंगे कि शादी ब्याह में गिफ्ट्स देने के लिए या फिर शगुन देने के लिए इसमें काफ़ी अच्छी स्पेस आपको दिखने को मिल जाएगी। तो आप भी ये बहुत ही आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक भी है, बस आपको छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं ना उन्हें फॉलो करना होगा। तो बनकर तैयार हो गए हमारे ये प्यारे से, कह सकते हैं, शगुन एनवेलप। इसमें आप कैश रखें, गिफ्ट रखें, कुछ भी रख सकते हैं और ये आपको बहुत काम आने वाला है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मार्केट में भी इस तरह के शगुन बॉक्स मिलते हैं, लेकिन थोड़े से प्राइस इनके ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट मेरी सिटी में तो है। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी सिटी में इस तरह के कस्टमाइज बॉक्स बनाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आप जल्दी से बताइए कि इस पिंक और नेवी ब्लू कलर में से आपका फेवरेट कलर कौन सा है और इनमें से सबसे सुंदर डिज़ाइन आपको कौन सा लग रहा है। तो आज का ये रिक्वेस्टेड वीडियो तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है क्राफ्ट के लिए तो आप भी मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अगले संडे को ठीक 2 बजे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।